हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और आज एक नए जोश के साथ मैं आपको एक हुक लाइन दे रहा हूं कि रोजाना अभ्यास करें, आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलें और सफलता के नए रास्ते खोलें। अपनी आवाज को खोलिए और हर बंदिश को तोड़िए। हिम्मत से इंग्लिश बोलिए और अपनी दुनिया बदलिए। देखिए, इस कहानी में एक बच्चे की ईमानदारी को हम दिखा रहे हैं, जिसकी ईमानदारी आपके दिल को छू सकती है और हमें सिखा सकती है कि सच्चे इंसान बनना कितना जरूरी है। आज की इस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में जानिए कैसे रवि की सच्चाई उसे हीरो बना दिया। रवि की सच्चाई ने उसको किस तरह हीरो बना दिया। कहानी का नाम है द ऑनेस्ट बॉय। द ऑनेस्ट बॉय। आइए देखते हैं इस कहानी में है क्या। सबसे पहले इसमें देखते हैं जो अब तक आपने सीखा है। देखिए, ये बार बार मैं बात बता रहा हूं कि आखिर इतना इस पे फोकस क्यों दिया जा रहा है। देखिए, आप चाहे कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे किसी से भी कोई बात कर लीजिए, जब तक आपके दिमाग में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं फीड होगा तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, कतई नहीं बोल सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर फीड नहीं होगा, तो इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड में फिट कीजिए, बिल्कुल सेट कर लीजिए और उस सेट के अनुसार बार बार प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आप देखिए, बड़े आराम से इसको आप देख सकते हैं। तो सारी चीजें वही हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, रवि इज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। रवि घर से स्कूल की तरफ जा रहा है। इसमें रवि आपको सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इज वॉकिंग ये फ्रेज है, होम फ्रॉम स्कूल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक ना। एक जो है, ये देखिए, ये बार बार आता है, ये फ्रेज वर्बल फ्रेज है। ये वर्बल फ्रेज है। वर्बल के माने होता है वर्ब वाला, और इसमें दो वर्ब हैं, इज और वॉकिंग, इसलिए इसे वर्बल फ्रेज कहा जाता है। रवि इज वॉकिंग होम, रवि घर की तरफ जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है और ये एडवर्बियल फ्रेज है, उसका इस पे असर डाल रहा है। अब कहां जा रहा है? फ्रॉम स्कूल। कहां से? वो स्कूल से घर को जा रहा है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस आता है, ही सीज अ वॉलेट ऑन द रोड। वो फिर इसके बाद इसमें जो आता है, ही जो है सब्जेक्ट है, सीज वर्ब है, अ वॉलेट ये ऑब्जेक्ट इसमें दिखाया गया है, क्योंकि आपको मैंने इसको जो ऑब्जेक्ट का जो कलर है उसी कलर से डाला है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम भी कर रहा है। ऑन द रोड, ये रोड पर उसे एक वॉलेट मिलता है। एक क्या मिलता है? वो एक वॉलेट देखता है। ही पिक्स इट अप, वो इसे उठा लेता है। वो क्या करता है? वो उसे उठा लेता है। एंड लुक्स इनसाइड, और उसे देखता है। कहां देखता है? ही इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पिक उठा लेता है, इट माने इसे, आप एडवर्बियल है, ये उसे उठा लेता है। एंड लुक्स इनसाइड, और इसी ही का ये दूसरा वर्ब है, लुक्स इनसाइड, और उसके अंदर देखता है। देयर इज मनी एंड एन आईडी कार्ड। देखिए, यहां पे देख लीजिए, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि उसमें क्या है, एक कुछ पैसे हैं, कहां? एंड आईडी कार्ड, उस बॉक्स, उसका जो वॉलेट पाता है तो उसमें कुछ पैसे हैं और
आईडी कार्ड है। ये जो आपको लाइट ब्लू से दिखाया गया है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगला सेंटेंस देखिए, ही रीड्स द नेम एंड एड्रेस। अब वो क्या करता है कि ही रीड्स द नेम एंड एड्रेस, वो नाम और उनके पते को पढ़ता है। तो देखिए इसमें ही जो सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, द नेम एंड द एड्रेस, वो नाम और एड्रेस को उसमें पढ़ता है, उसका नाम और उसका एड्रेस उसमें दिखाई देता है। अब जो दूसरी चीज आती है, दूसरा सेंटेंस देखता है आई मस्ट रिटर्न दिस। देखिए वो अपने मन में सोचता है, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, मस्ट रिटर्न ये जो है वर्ब की तरह काम कर रहा है, और दिस ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहां पे ही थिंक्स, वो सोचता है, ये मैं पहले बता दिया हूं, ही सब्जेक्ट है, थिंक्स वर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, ही रन्स टू द एड्रेस, वो उस पते पर दौड़ता है अर्थात जाता है। ही रन्स टू द एड्रेस, वो उस पते पर पहुंचता है। और क्या करता है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये सब्जेक्ट है, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है। और ही रन्स टू द एड्रेस। अगला सेंटेंस देखते हैं, अ मैन ओपन्स द डोर, वो जाता है। यहां पे थोड़ा सा मैंने कहानी को छोटा करने के लिए ये कर दिया है, अ मैन ओपन्स द डोर, वहां पे है ही नॉक्स द डोर, है ना, यहां पे था ही नॉक्स द डोर, है ना। तो ही सब्जेक्ट है, वर्ब है, और द डोर ऑब्जेक्ट है। तो ही नॉक्स द डोर, अ मैन ओपन्स द डोर, और एक आदमी दरवाजा खोलता है। तो इसमें अ मैन सब्जेक्ट है, ओपन्स खोलता है, द डोर दरवाजा। रवि सेज, रवि कहता है सर। यहां पे देखिए इंटरजेक्शन की तरह ये काम कर रहा है, ये बहुत कम आता है इंटरजेक्शन। तो यहां पे देखिए इंटरजेक्शन आया हुआ है सर, आई फाउंड योर वॉलेट। आई यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, फाउंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, योर वॉलेट, मुझे आपका बटुआ मिला है, मुझे आपका पर्स मिला है, वॉलेट मिला है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द मैन लुक्स सरप्राइज। आदमी क्या करता है, लुक्स सरप्राइज, आदमी को आश्चर्य होता है। देखिए यहां लुक्स जो है ना, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और द मैन सब्जेक्ट है, और सरप्राइज जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो वो बहुत उसको आश्चर्य से देखता है, भाई किसी का वॉलेट गायब हुआ है, उसमें पैसे हैं और तमाम चीजें हैं, और जब उसको उस लड़का वो उनके पास लेके पहुंचता है तो उसको आश्चर्य होता है कि क्या दुनिया में आज भी ईमानदारी है। ही चेक्स द वॉलेट, ही चेक्स द वॉलेट, वो वॉलेट को चेक करता है। यस दिस इज माइन, हां यह सब्जेक्ट की तरह, इज वर्ब है, माइन माने मेरा, यह मेरा है। ही सेज, वो आदमी कहता है, ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। अगले सेंटेंस की तरफ हम पहुंचते हैं, ही स्माइल्स एंड थैंक्स रवि, वो मुस्कुराता है, ये देखिए यही सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है, और फिर इसका ही दूसरा वर्ब ये है, और रवि यहां पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ही स्माइल्स एंड थैंक्स रवि। अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ देंगे तो कुछ इस तरह बनेगा कि ही स्माइल्स, है ना, फिर उसके बाद अगर हम एंड हटाएंगे और फिर कामा फुल स्टॉप लगा देंगे यहां पर, तो पता ये लगेगा कि ही स्माइल्स, फिर उसके बाद आ जाएगा ही थैंक्स। इसीलिए ये जो सुबॉर्डिनेट या कंपाउंड सेंटेंस जो बनाया जाता है, इसी वजह से बनाया जाता है कि स्पोकन में फ्लो रहे। अगर अभी इस पे यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा करके एक दूसरा सेंटेंस बना देंगे, तो सेंटेंस की सुंदरता या स्पीकिंग में, बातचीत में वो फ्लो नहीं रहेगा, वो रवानी नहीं रहेगी, वो तालमेल नहीं रहेगा। इसीलिए यहां पे लगाया जाता है। अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाली मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगला सेंटेंस देख लीजिए, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। वो कहते हैं यू, ये यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आप
एक ईमानदार बेटे हो, यू सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है, ऑनेस्ट बॉय ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही सेज, ही माने वो आदमी जिसके पास हो गया है वो कहता है। अगला सेंटेंस देखिए, ही गिव्स रवि, वो रवि को देखता है, क्या देता है? अ चॉकलेट। देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट है और इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गिव्स रवि, अब रवि को क्या देता है? अ चॉकलेट, वो उसे एक चॉकलेट देता है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, रवि फील्स हैप्पी। रवि यहां पे सब्जेक्ट है, फील्स लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, हैप्पी खुश, वो खुश होता है, उसे खुशी होती है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वेव्स गुड बाय, वो गुड बाय कहता है और फिर उसके बाद यहां पे देखिए कंजंक्शन लगा हुआ है और इसी का ये दूसरा वर्ब है वॉक्स होम, वो घर चला जाता है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहां पे दूसरा सेंटेंस, इसमें दो सेंटेंस है, इसको कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ही वेव्स गुड बाय, वो गुड बाय कहता है, एंड वॉक्स होम, और वो घर चला जाता है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ही व्हेन ही टेल्स हिज मदर, जब वो अपनी ये बात अपनी मां को बताता है। व्हेन ही टेल्स हिज मदर, जब वो अपनी मां को ये बात बताता है। व्हेन यहां पे कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ही टेल्स, ही सब्जेक्ट है और टेल्स बताता है, हिज मदर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फिर यहीं से देखिए कामा के साथ दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल होता है, शी इज स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। और फिर उसके बाद आगे बोलती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यहां पे सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी को वो बेस्ट पॉलिसी कह रहा है। फिर उसके वो कहती है, सी यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सेज वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला और फाइनल सेंटेंस है, रवि प्रोमिसेस टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट। रवि वादा करता है, ये रवि सब्जेक्ट है और वर्ब है, और टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट, कि वो हमेशा ईमानदार रहेगा। दोस्तों ये बहुत ही शानदार कहानी है, हमें ईमानदारी की सीख के साथ साथ इंग्लिश सीखने का भी चांस देती है। तो इस कहानी को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई सेंटेंस में कोई शक पैदा होता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।